ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ओंकार भगवन हे प्राण दान वाले, दुख क्लेश आदि हरता सुख सृष्टि करने वाले, है आदि देव रूपा सर्वस्त्र श्रेष्ठ तुम हो, उद्धार करते भव से परमात्म योग तुम हो। धारण करु है भगवन करुणा निधान प्यारे, सद्मार्ग पे चलू मैं निज बुद्धि से तिहारे, सद्मार्ग पे चलू मैं निज बुद्धि से तिहारे। ओम शांति शांति शांति। आज हम विशेष जो है हमारे चतुर्थ उपदेश हठ प्रदीपिका के सुषुम्ना नाड़ी की विषय है, उसकी महत्वता के विषय में बताते हुए क्या स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं उस विषय को हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, जानेंगे। देखिए 18वें नंबर श्लोक में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि द्वादश सप्ति सहस्राणि नाड़ी द्वाराणि पंचरे सुष्मना सांभवी शक्ति शेषास्थेव निरर्थकः। इसका भावार्थ क्या है कि इस मानव शरीर में कुल कितनी नाड़ियों की संख्या बताई गई है, बताइए आप सभी। मानव शरीर में लगभग प्रदीपिका के अनुसार, शिव संहिता के अनुसार 3.5 लाख। आवाज कटती आ रही है जी। 3.5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं स्वामी स्वात्माराम जी, कहना चाहते हैं कि इस मानव शरीर में कुल 72,000 नाड़ियों की संख्या है। इनमें से सबसे प्रमुख कौन सी नाड़ी है, तो सबसे प्रमुख सुषुम्ना को माना गया है। हम जब ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के विषय में पढ़ते हैं, उसमें से भी प्रमुख जो है सुषुम्ना को माना गया है। और सुषुम्ना नाड़ी को ही क्या कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी सबसे प्रमुख है, जिसे सांभवी शक्ति भी कहते हैं। याद रखिएगा कि सांभवी शक्ति किसको कहा जाता है। क्वेश्चन अगर ऐसे आए तो आप क्या कहेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी। बाकी के सभी नाड़ियों का कोई विशेष महत्व नहीं है, वह एक प्रकार से निरर्थक अर्थात महत्वहीन है। इस प्रकार से यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी का महत्वता का प्रशंसा करते हुए स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं। आगे कहते हैं कि चूंकि अच्छे अभ्यासी से भले प्रकार में वश किया हुआ प्राण अग्नि तत्व के साथ मिलकर कुंडली शक्ति को जागृत करके बिना किसी बाधा के सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए इस प्रकार से बताते हैं स्वामी स्वात्माराम जी। एक श्लोक है यहाँ पर, हेतु द्वयम तो चित्तस्य वासनः च समीरणः तयोर्विनिष्ट एकस्मिस्थो द्वापदी विनश्येत्। यहाँ पर एक श्लोक में स्वामी स्वात्मानंद जी कहते हैं 22 नंबर श्लोक में कि अगर चित्त के चंचल होने से क्या होता है कि चित्त के चंचल या गतिमान होने से दो प्रमुख कारण होते हैं। और दो प्रमुख कारण कौन से हैं, तो एक वासना को बताया गया है और दूसरा प्राणवायु। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यह हमारा जो चतुर्थ उपदेश है, इसमें जितने 114 नंबर श्लोक है उसमें से सभी श्लोक को अगर हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे, तो सुषुम्ना नाड़ी, प्राणवायु, चित्त के विषय को ही ज्यादा वर्णन किया गया है। लेकिन जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स है जिससे कि क्वेश्चन आने की संभावना होते हैं, हम उस श्लोक को ही ज्यादातर ध्यान देंगे। तो चित्त में चंचल या गतिमान होने के दो प्रमुख कारण होते हैं, एक वासना और दूसरा प्राण। इन दोनों कारणों में से यदि एक कारण भी नष्ट हो जाता है तो दूसरा अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से वायु की बात कही गई है।
चंचल होने के जो दो कारण है उसकी बात की गई है। अब क्या कहते हैं, जब साधक का मन सभी विषयों का त्याग कर देता है तब वह लीन अर्थात स्थिर हो जाता है। मन में लीन अथवा स्थिर हो जाने से वह प्राण भी स्थिर हो जाता है। किस प्रकार से यहाँ पर किसके साथ तुलना की गई है मन और प्राण की, कि जिस प्रकार दूध और पानी के मिश्रित अर्थात दोनों एक साथ मिलाने पर दोनों एक रूप में अपना कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार मन एवं प्राण की एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे कि साधक का प्राण क्रियाशील होता है वैसे ही उसका मन भी क्रियाशील हो जाता है। तो मन और हमारे जो प्राण है, ये दोनों को समझिए एक दूसरे का पूरक माना गया है। अगर आपने प्राण पे नियंत्रण कर लिया तो आपने मन पे नियंत्रण कर लोगे। अगर आप कहते हैं कि अगर आपने माने इंद्रियों पर नियंत्रण करोगे तो आपके मन नियंत्रण होगा, मन पर नियंत्रण करोगे तो प्राण नियंत्रण होगा, प्राण पे नियंत्रण करोगे तो उसके बाद किस चीज का नियंत्रण होगा। आगे श्लोक में हम इस चीज को भी पढ़ेंगे। एक श्लोक और है 26 नंबर में, वहां पर कहते हैं रसस्य मनश्चैव चंचलत्वं स्वभावतः रसो बद्धो मनो बद्धम किम न सिद्ध्यति भूतले। अर्थात मन एवं पारा, पारा आप सभी जानते हैं पारा क्या है, पारा के विषय में कुछ बता सकते हैं आप सभी, सर धातु है किस लिए उसका प्रयोग जो किया जाता है। थर्मामीटर में होता है। हाँ, धातु है वो। अच्छा, धातु मर्क्यूरी। है, मरकरी। और उसको कहीं आप देखिए सोने के दुकान में उसका प्रयोग किया जाता है, जी सुना सुना है। सुना है ना। तो वो क्या होते हैं, उसको उसको सोने को तपाने के लिए, उसको सफाई में सफा करने के लिए, तो उसको क्या है कि उसके साथ उसको तपाया जाता है। तो क्या है कि मरकरी एक बार अगर पारा अगर एक बार जब उसको जल जाता है तो समझिए कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, मन एवं पारा दोनों ही प्रकृति स्वभाव में चंचल होती है, अर्थात यह दोनों मूल रूप में चंचल होती है। यदि पारा धातु को बांध दिया जाए और मन को एक जगह पर स्थिर कर दिया जाए तो उस साधक के लिए पूरी पृथ्वी पर ऐसा को क्या है जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात इसे पूरी पृथ्वी पर उसके लिए सब कुछ संभव है। फिर यहाँ पर उसके बाद भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, उस विषय को यहाँ पर स्वामी शांतमाराम जी ने लिखे हैं कि हे पार्वती, पारा धारु को शोधित करने के लिए उसकी शोधित करने के लिए उसकी भस्म बना देने से और प्राण की गति को मंद करने से ये दोनों ही रोगों को दूर करने का काम करते हैं। पारा धातु स्वयं नष्ट होकर दूसरों को जीवन प्रदान करता है, जबकि जब पारा धातु को तीव्र अग्नि में भस्म किया जाता है तब वह अपने स्वरूप को ही खो देता है अथवा उसकी स्वयं की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो पारा बांधे जाने और प्राणों का निरोध होने पर ऊर्ध्वगामी होकर साधक को आकाश गमन की सिद्धि प्रदान होती है। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं, कहते हैं माँ पार्वती से भगवान शिव की पार धातु शोधित करने के लिए क्या करना है कि प्राण की गति को मंद करने से ये दोनों रोग को दूर करने का काम करते हैं। पारा धातु स्वयं नष्ट होकर दूसरों को जीवन प्रदान करता है, यह किसकी इतना अच्छा खासियत है। ठीक उसी प्रकार जब पारा धातु को तीव्र अग्नि में भस्म किया जाता है तब वह अपने स्वरूप को देखता है अथवा उसके स्वयं की सत्ता को देखता है। पारा बांधे जाने और प्राणों का निरोध होने पर वह ऊर्ध्वगामी होकर साधक को आकाश गमन की सिद्धि प्रदान करती है। आगे क्या कहते हैं कि मन के स्थिर हो जाने से हमारा प्राण भी स्थिर हो जाता है, जिससे वीर भी शरीर में स्थिर हो जाते हैं और वीर के स्थिर होने से शरीर में सदा शक्ति का स्थिरता बनी रहती है। 28वें नंबर में इस प्रकार से स्वामी महाराज जी वीरता की, उत्थानता की, आलस्य को त्याग करने की, किस प्रकार से मन को स्थिर करके प्राण में स्थिर करेंगे जिससे वीर की रक्षा रक्षा वीर भी शरीर से स्थिर हो जाता है। इस प्रकार की बातें कही गई है। अब देखिए उसके बाद 29वां नंबर श्लोक में स्वामी शांताराम जी कहते हैं
कि इंद्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः, मारुतस्य लयो नाथः स लयो नादमाश्रितः। जो कुछ वक्त पहले ही मैं आप सभी को बताया कि कहते हैं अगर आप इसका कि हमारी सभी इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला मन, और मन को नियंत्रण करने वाला अथवा उसका स्वामी प्राण है। उस प्राण को नियंत्रण करने वाला लय होता है, अर्थात वह लय नाद पर आश्रित होते हैं, अर्थात लय नाद का स्वामी होता है। लय नाद ही अर्थात नाद लय का स्वामी होता है। इस प्रकार से बताते हैं कि सर्वप्रथम क्या है कि इंद्रियों का स्वामी कौन हो गए, बताइए। मन। मन। अब मन का स्वामी प्राण। प्राण, और प्राण का स्वामी लय। जी। तो आपको याद है लय का स्वामी, बता ही दीजिए फिर। नाद। सारे आपने बताया, बहुत नाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमें याद करने हैं, ये बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। का श्लोक भी है ना? हाँ जी, है ना, मैं बताया अभी कि जी जी जी। इंद्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः, मारुतस्य लयो नाथः स लयो नादमाश्रितः। इस श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखिए, लय को और एक नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर जो आपकी तीसरा नंबर श्लोक में इस चीज को कहते हैं कि कुछ आचार्यों के मतानुसार इस लय को ही मोक्ष नाम से जाना जाता है, अर्थात लय को ही मोक्ष कहा गया है। वही कुछ आचार्यों के अनुसार ऐसा नहीं माना जाता है, लेकिन मन और प्राण दोनों के लयबद्ध होने से ही साधक को आनंद की अनुभूति होती है। आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं 7:30 बजे तक ही क्लास ले पाऊंगा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आज सारा दिन मैं इतने कार्य में व्यस्त रहा, डिपार्टमेंटल कार्य में, कि अ, मैं आप सभी से बता नहीं सकता। अभी उतना क्लास लेने का मैंने अभी लेना है, तो जरूरी है। मैं इसलिए अभी क्या है कि 7:30 बजे तक हम क्लास सत्र को रखते हैं, और कल हम चेष्टा करेंगे कि आप सभी को कल नहीं, हम सैटरडे और संडे 2 दिन हम चाहेंगे कि 2-2 क्लास हम उस दिन कर लें, तो जल्द से जल्द हमारा हट प्रतियोगिता भी खत्म हो जाएगा। 2 घंटे का सत्र हो जाएगा। एक बार हम दोपहर को बैठ जाएंगे 2-2:30 बजे या 3 बजे सैटरडे को, और फिर संडे को भी बैठ जाएंगे। तो आज मैं 7:30 बजे तक आप सभी के साथ रहूंगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा टायर्डनेस बहुत ज्यादा है, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरे आंखें बंद हो रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा रात को भी मैं लेट से सोया था, पर तो ठीक है जी। आप सुन रहे हैं ना आप सभी, जी सर। जी है ना? जी सर, आवाज तो आ रही है अच्छी तरह। हाँ जी, हाँ। तो आज के लिए मैं बस और और कुछ जो है श्लोक की हम चर्चा कर लेते हैं, और कल मैं आप सभी को विशेष से मैं ध्यान दूंगा, सत्र पे भी ध्यान दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर एक और श्लोक है, वहां पर बताया जा रहा है कि लय को और एक नाम से जाना जाता है। वह क्या है कि मोक्ष के नाम से जाना जाता है। कुछ आचार्यों के मतानुसार इस लय को ही मोक्ष के नाम से जाना जाता है, अर्थात लय को ही मोक्ष कहा गया है। कहीं कुछ आचार्यों के अनुसार ऐसा नहीं माना जाता है, लेकिन मन और प्राण दोनों के लयबद्ध होने से ही साधक को आनंद की अनुभूति होती है। यह ध्यान रखेंगे। और मुख्य एक श्लोक है, 33 नंबर का श्लोक है। यहाँ पर कहते हैं कि यत्र दृष्टिर्लय तत्र भूतेन्द्रिय सनातन ही सा शक्तिर्जीव भूतानाम वे अलक्ष्य लयम गते। जहाँ पर साधक की दृष्टि एकाग्र होती है, वहीं पर लय का स्थान होता है। वहीं पर सभी 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु,
अग्नि, जल एवं पृथ्वी एवं इंद्रियों की परंपरागत शक्ति होती है, उस शक्ति में जीवात्मा के सभी उद्देश्य विलीन हो जाते हैं। लय की स्थिति के विषय में बताते हुए स्वामी शांतवाराम जी कहते हैं कि कुछ योग साधक केवल लय लय कहते रहते हैं, लेकिन लय होता क्या है यह उनको नहीं पता। आपको पता है लय का परिभाषा क्या है? कोई बता सकते हैं? लय का परिभाषा क्या है, कोई बता सकते हैं हमें? एक हो जाना, एक रूप हो जाना। वेरी गुड। और क्या हो सकता है? जैसे अस्तित्व इसका में एग्जाम्पल नष्ट दिया हो जाता है हो जाना। कि बूंद जैसे समुद्र में समा जाती है तो उसका अपना स्वरूप नहीं हो रहता है, तो उसी को लय कहते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर। हाँ, यहाँ जो लय शब्द का प्रयोग कहा गया है वो लीन होने के लिए किया गया है। हम तो लय जानते हैं कि हाँ, एक तत्व में लीन हो जाना, आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाना परिभाषा में भी दिया गया है, यह बात भी सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लय शब्द का प्रयोग किया गया है वो लीन होने के लिए कहा गया है, वो विभोर होने के लिए कहा गया है, वो डूबने के लिए कहा गया है। तो और किस चीज के लिए कहा गया है? कि जहां पर सभी वासनाएं पूरी तरह से विलीन हो जाती है, अर्थात जिस अवस्था में वासना कभी प्रबल नहीं होता और जहां पर किसी भी विषय का कोई स्मृति शेष नहीं रहता, वह लय की स्थिति होती है। तो लय की स्थिति क्या है? कि कुछ योग यहाँ पर जहां पर सभी वासनाएं पूरी तरह से विलीन हो जाए, अर्थात जिस अवस्था में वासना कभी प्रबल ही नहीं होती, जहां पर सभी किसी भी विषय की कोई स्मृति शेष नहीं बचता, बस एक तत्व का ही हमें आभास रहता है, हम उसी में लीन हो जाते हैं, वही लय की स्थिति होती है। इस प्रकार लय की स्थिति के विषय में बताते हैं। आगे का वर्णन जो है सांभवी मुद्रा का है। तो सांभवी मुद्रा के कुछ श्लोकों की हम चर्चा करते हैं कि पहला श्लोक जो है 35 नंबर की, उसमें बताते हैं वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव एकेव सांभवी मुद्रा गुप्ता कुल बुधुरिव। अर्थात वेद, शास्त्र और पुराण आदि सभी ग्रंथ, यहाँ पर तुलना जो किया गया है, इस शब्द को आप सभी गलत तरीके से ना लीजिएगा। यहाँ पर अब हम देखेंगे बहुत जगह की कुलीन स्त्री और साथ में वेश्या की बात शब्द का प्रयोग किया गया है, और किस प्रकार से कि कुल वधु की शब्द का प्रयोग किया गया है। हम इस चीज को सिर्फ पढ़ते हैं क्योंकि हठ प्रदीपिका ये जो स्वामी स्वात्माराम द्वारा रचित है, उसके पीछे कुछ ना कुछ विशेष कारण है कि उसके महत्ता को दर्शाते हुए उसकी प्रशंसा करने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों को लिखते हैं, और इसका कोई दो मत नहीं है। यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी क्या कहते हैं कि वेद शास्त्रों के लिए गणिका शब्द का प्रयोग करते हैं, और उसका अर्थ क्या होता है कि वेश्या हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका भावार्थ समझिएगा कि वेद, शास्त्र और पुराण आदि सभी ग्रंथ वेश्या की भांति आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सांभवी मुद्रा ही एकमात्र कुल वधु अर्थात अच्छे परिवार की स्त्री के समान गुप्त होती है। तो यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा वधु कौन सी मुद्रा को कुल वधु के समान माना गया है, बताइए। सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा, ठीक है। तो सांभवी मुद्रा को कुलवधु के समान माना गया। वेद शास्त्र की तुलना किससे की गई है? तो सामान्य गणिका से। और कुलवधु किसे कहा गया है? तो सांभवी मुद्रा। सर गणिका मीन्स क्या होता है? गणिका शब्द का प्रयोग वेश्या के लिए यहाँ पर कहा गया है। वास्तव में देखिए गणिका का यहाँ पर जो अर्थ है, स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं कि गणिका शब्द का प्रयोग कहीं पर भी मैंने आसानी से उपलब्ध हो जाने से किया गया है, कि कोई भी चीज को सहजता से प्राप्त हो जाए। जैसे कि देखिए गणिका शब्द के वेश्या हेतु प्रयोग किया गया है। क्या होता है कि एक जो खुद की अर्धांगिनी होती है,
और एक मैंने माफी चाहूंगा, मैं आप सभी को समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि व्यक्ति संभोग आदि क्रिया के लिए और अपने संसारिक रमणीक क्रिया के लिए एक तो संसार में रह करके अपने अर्धांगिनी अर्थात या कुल वधु के साथ ही वो संपर्क रखते हैं। लेकिन क्या है कि जो व्यक्ति कामिक होते हैं, जो विषय वासना में लीन होते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं ये हमें सहजता से प्राप्त हो, या हमें किसी में इसमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो वो क्या वेश्यागमन को मार्ग अपनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि स्वामी स्वात्माराम जी ने शब्दों का प्रयोग करते हुए दर्शाया कि स्वामी मुद्रा क्या है कि स्वामी मुद्रा वेद शास्त्र और पुराण आदि सभी ग्रंथों में वेश्या की भांति आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। माने वेद शास्त्र पुराण सभी के लिए सहज है, सभी गीता पढ़ सकते हैं, सभी वेद ग्रंथ को अध्ययन कर सकते हैं, सभी शास्त्र के ज्ञान को लेकर के आज संसार में है। लेकिन क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है? क्या वो कभी समाधि की ओर जा सकते हैं? अगर उसी में फंसे रहे तो ऐसा संभव नहीं है। तो एकमात्र क्या है कि उनको योग के पथ पे आने पड़ेंगे। योग की महानता के विषय में बताते हुए कहते हैं कि लेकिन सांभवी मुद्रा ही एकमात्र कुलवधु है, अर्थात अच्छे परिवार की बहू के समान गुप्त होती है। इसके अभ्यास से किस प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है तो हम आगे इस विषय में पढ़ेंगे। यह केवल उदाहरण के रूप में कहा गया है, लेकिन जिस समय पर इस ग्रंथ को लिखा गया उस समय पर वेद एवं शास्त्रों की उपलब्धता सरलता से होती होगी और सांभवी मुद्रा का ज्ञान प्रदान करने वाले विरले होंगे, इसलिए यहाँ पर गणिका शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी। अब देखिए सांभवी मुद्रा की विधि क्या है, किस प्रकार से हमें करने चाहिए। तो सांभवी मुद्रा में साधक के दोनों नेत्र खुले होते हैं, अस्थिर होते हैं, अर्थात साधक आंखें खोलकर भी बाहर की ओर नहीं देखता, उसका लक्ष्य अंदर की ओर हो जाता है और वेद और शास्त्रों में इसे गुप्त विद्या कहा गया है। इस प्रकार से सांभवी मुद्रा की विधि को बताते हैं। आगे कहते हैं कि जब कोई साधक अंतर लक्ष्य अर्थात अंदर की ओर लक्ष्य का निर्धारण करके अपने चित्त एवं प्राण की गति को नियंत्रण कर लेता है, तब वह बाहर एवं नीचे की ओर देखते हुए भी नहीं देखता। इस अवस्था को सांभवी मुद्रा कहते हैं, जिसे केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस अवस्था में योगी चित्त शून्य एवं अशून्य दोनों को स्थितियों में भिन्न परमात्मा में स्थिर होता है। तो आज हम सांभवी मुद्रा की विधि के विषय में थोड़ा जाने हैं। कल हम खेचरी मुद्रा और सांभवी मुद्रा के स्थान एवं अवस्था दोनों का अंतर किस प्रकार से होता है, क्या कहा गया है, उस विषय को जानेंगे। कल हम सत्र को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए मैं यहीं पर विश्राम लेना चाहूंगा।